हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप लोग घर पे पढ़े, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंडी से बच कर पढ़े। ठीक है ना? चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोग के लिए आए हैं, जो एग्जाम में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन। कहता है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान निकाला। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है ना? तो इसका हल अच्छा तरीके समझिएगा। यदि 3, 4 अर्थात 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य कितना है? 6 हो तो x का मान निकाला। देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं आपका माध्य। देखिएगा, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। तो जितना है उतना जोड़ दीजिए। देखिए, संख्या यहाँ से यहाँ तक है, संख्या यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएगा। समझिएगा, 3, 4, 5, 17 और x को जोड़िएगा। 3, 4, 5, 3, 4, 5 प्लस 17। एक और कहता है x प्लस x का मान निकालना है। अब बाटा सही प्रेक्षणों का ये हो गया। जितना प्रेक्षण दे रखा हो तो उसे डिवाइड कर दीजिएगा। संख्या लिखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना? तब आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। अर्थात सभी प्रेक्षणों का योग अब बटे कुल संख्या माध्य बराबर होता था। माध्य देखिए कितना देखा, माध्य दिया है आपका 6, तो 6 को सेट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको समझा रहे हैं। तो 4 इसको जोड़ दीजिएगा। 4, 3, 7, 7 और 5 12, 12 और 17 29। तो 29 आप बटे कितना जगह 5 प्लस x से इसको x रख दीजिएगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। अब 6 रखिए और 29, 29 आप प्लस x बटे 5 आपका है। 29 प्लस x बटे 5 है। ठीक है ना? तिरछा तिरछी गुना कीजिए ऐसे, अर्थात यहाँ से 29 1 से गुना करेगा तो 29 प्लस x हो जाएगा। सेम टू सेम, यहाँ 1 से तिरछा तिरछी गुना करेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 29 प्लस x सेम टू सेम आई गुना करेगा 6 5 30, 5 में 6 से गुना करेगा 6 5 30 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकल कर बाहर आएगा 30 और 29 प्लस में इधर रखिएगा तो माइनस में 29 आ जाएगा। तो 30 में से 29 जाएगा, कितना बाबू आपका आ जाएगा 1। अर्थात x बराबर कह सकते हैं, आंसर इससे आने वाला है 1। तो ऑप्शन देखिए ए है, तो ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। कहता है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालो। देखो, प्रथम 3 लगातार लगातार प्राकृत संख्या का माध्य निकाला। तो प्राकृत संख्या का माध्य होता क्या समझिए। प्राकृत संख्या लगातार कह रहा है, लगातार। तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, बस 3 संख्या जाना है। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से चालू होती है। 1, 2, 3, 3 लिखना है। अब बाटा जितना संख्या है तो उसको नीचे रख दीजिए। 1, 2, 3 है, 3 को लगा, इसको जोड़ दिए। 3, 2, 5, 1, 6, 6 बटे 3 आ जाएगा। 6 बटे 3, इसका कीजिएगा भाग, देखिए कितना 3 दूना 6 अर्थात 2 आ जाएगा। तो लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना का बाबू 2 होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी पर है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 असंभव घटना की प्रायिकता होती है। देखिए, अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता पूछ सकता है, अच्छा है निश्चित घटना की प्रायिकता कह सकता है और निश्चित घटना की प्रायिकता कह सकता है। तो यह असंभव घटना कहे या अनिश्चित घटना कहे, इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो शून्य हो जाएगा। यदि असंभव घटना कहता है या फिर समझो असंभव घटना कहता है या अनिश्चित घटना कहता है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और यदि एक और क्वेश्चन कहता है निश्चित घटना कहे या संभव घटना के, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 नंबर पर। tan a बराबर, देखिए बाबू इसको याद करके रखिएगा। tan a बराबर क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अच्छा, या cot 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है आपका tan a। को लॉक कर दिया। यदि यहाँ आते हैं तो सेक 90 डिग्री माइनस ए तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए तो सेक ए में बदल जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं क्वेश्चन अगला, 5वां क्वेश्चन। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए बाबू, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मान होता है 1। तो 18 और 72 जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 90 हो जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका होता है साइन 18 कॉस 72, तो किसी एक को चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर। कैसे? तो साइन 90 में से कितना घटाएगा तो 18 जगह 72, तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। अब बटा कितना जाए? कॉस 72, कॉस
72 डिग्री। कैसे? तो साइन 90 में से कितना घटा 72, तो आपका 18 आ गया और cos 72 सेम टू सेम हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा। तो थीटा कितना है 72 है, तो cos कह सकते हैं 72 डिग्री। अब बाटा आपका आ जाएगा cos 72 डिग्री। तो cos 72 कट के आंसर 1 आता है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो 1 को लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला 6ठा नंबर कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी भाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कह रहा है। गुणनफल मीन्स गुना। तो देखिए पहले जानेंगे आप लोग कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो संख्या स्वयं से और एक से कट जाए, जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और एक के अतिरिक्त से डिवाइड न हो। समझेगा ना? जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए वही अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है? स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और एक्स्ट्रा संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो होती है अभाज्य संख्या 2 होती है, याद करके रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है क्या होती है? 4 होती है। ठीक है ना? 4 होती है। क्यों? चूंकि 2 1 से कटेगा और 2 से कट जाएगा तो यह भाज्य हो जाएगा। लेकिन यह 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो दोनों का गुणनफल कर रहा है गुना। ठीक है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर देखिए सी है, तो सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या अभी बताए कि जो स्वयं से कट जाए और एक से कटे, अतिरिक्त संख्या से नहीं कटता है तो वही अभाज्य संख्या होती है। देखिएगा 29 कर रहा है तो 29 से कट जाएगा, एक से कट जाएगा तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर समझे? लेकिन 2 नंबर कहता है 25 तो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। ठीक है ना? और एक से भी कटेगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा 16, यह भाज्य संख्या हो जाएगा। 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन एक 29 आ रही है जो स्वयं से कट रहा है, 29 से कट रहा है और एक से कट रहा है, उसके अतिरिक्त जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। आंसर नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। देखिए 8 नंबर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक। विवेचक कहता है, विविक्तकर कहता है या विवेचक कहता है, बात एक है। विवेचक निकालना है। देखिए बाबू विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर रखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मान को सेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का मान है, ए का मान होता है, बी का मान होता है और सी का मान होता है। समझिएगा तो ए का जगह कितना 2 है, बी का जगह -4 है, सी का जगह 3 है। तो कहता है बी स्क्वायर, तो बी का जगह -4 है, बी का जगह क्या है -4, तो -4 सेट कीजिए, स्क्वायर कीजिए। अब -4 फार्मूला से गुना ए का जगह क्या है 2 है तो 2 का सेट किया और सी का जगह क्या है 3 है तो बाबू 3 को सेट करेंगे। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आ जाएगा। कैसे? -4 को 2 बार तो -4 कीजिएगा तो माइनस में प्लस बनेगा, 4 चौका 16 कर देगा तो 16 आ गया। अब -4 दूना 8, 8 तिरका 24 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से आप घटा सकते हैं। तो 16 में से 24 घटेगा, देखिए 16 में से 24 घटेगा तो कितना का -8 आ जाएगा। ठीक है ना? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए -8 सी पर लगा हुआ तो सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:21 है। देखिए बाबू इस क्वेश्चन में विशेषकर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल जब दिया रहता है, भुजा का मान पूछता है तो इसको क्या कीजिएगा? वर्गमूल में ट्रांसफर कर दीजिएगा, रूट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? 8 होता है और 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। तो 64 का 8 का वर्गमूल हो गया और रूट अंडर 121 का वर्गमूल क्या होता है? 8:11 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए पर लगा है 8:11 लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।